जय हिंद चिल्ड्रन। आज इंग्लिश क्लास के वीडियो में मैं पिछली वीडियो की तरह ही एक पोस्टर लेकर आया हूँ कि हाउ टू मेक अ पोस्टर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पोस्टर दरअसल एक आर्ट है। इसमें ज़्यादा लैंग्वेज की नॉलेज की डिमांड नहीं होती और इसमें अंक बहुत आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 4 नंबर का जैसे कि ये क्वेश्चन जनरली आता है, तो आज मैं जो पोस्टर लेकर आया हूँ वो एक प्रकार से 3 in 1 है। 3 in 1 यानी एक ही पोस्टर में हम अगर 3 प्रकार से वो पूछा जाता है, 3 डिफरेंट टॉपिक्स भी अगर उसमें आते हैं तो हम उसे एक ही प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आज का जो पोस्टर है, पोस्टर ऑन नो ड्रग्स ऑब्लिक स्मोकिंग ऑब्लिक अल्कोहल और वाइन। यानी कि आपको ये कहा जा सकता है कि मेक अ पोस्टर, प्रिपेयर अ पोस्टर अपीलिंग से नो टू ड्रग्स और स्मोकिंग और अल्कोहल। तो चाहे वो वाइन हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो या ड्रग्स हो, ये बैड हैबिट्स हैं और इन सभी का जो अंजाम होता है, जो रिज़ल्ट निकलता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इस कारण से ये तीनों में, क्योंकि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में ऑब्लिक के रूप में नहीं आएगा, कोई ना कोई एक ही टॉपिक उसमें देखा। नो ड्रग्स हो सकता है या नो स्मोकिंग हो सकता है, नो अल्कोहल हो सकता है। जो भी हो उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है नो ड्रग्स। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर बनाइए आपके आंसर शीट में और उसके सेंटर में आपका जो मैन, जिसको आप फोकस करना चाहते हैं इस बात को, उसको आप हाईलाइट कीजिए, नो ड्रग्स। अब नो ड्रग्स हम अपील कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ये आपसे कहा जा सकता है, उसमें ये मेंशन हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी, कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन, कोई पर्टिकुलर स्कूल या कोई कमेटी ये अपील करना चाहती है कि से नो टू ड्रग्स। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिया है कि बाय सोशल वेलफेयर सोसाइटी, यानी सोशल वेलफेयर सोसाइटी है वो ये अपील कर रही है, ये लोगों तक ये मैसेज देना चाहती है। तो देखिए हम, चाहे वो नो ड्रग्स हो, नो स्मोकिंग हो या नो अल्कोहल हो, उसको हम इस प्रकार से जो भी हो हाईलाइट करेंगे और इसके क्या इफेक्ट्स हैं, बैड इफेक्ट्स, उनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो नो ड्रग्स का पहला इफेक्ट क्या है? ये एक सोशल इविल है, यानी कि एक सामाजिक बुराई है। समाज कभी इसको स्वीकृति नहीं देता है, तो इट्स ए सोशल इविल। देन डैमेज हेल्थ। चाहे आप नो ड्रग्स की बात करें, चाहे आप स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, वाइन हो, है ना, ओपियम हो, ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट हो गया वो हो गया डैमेज हेल्थ। देन बैड इंप्रेशन। बैड इंप्रेशन, आप जो भी व्यक्ति ये सब करेगा तो नेचुरली सोसाइटी में उसका इंप्रेशन बैड होगा। तो बैड इंप्रेशन इससे हमको मिलता है। फिर डिस्टॉर्ट्स माइंड और रीजन, यानी हमारे माइंड को या हमारे रीजन को, रीजन होता है हमारा विवेक, जिसमें हम व्हाट इज गुड और बैड की जो सेंस ऑफ डिसीजन होता है, पावर ऑफ डिसीजन होता है, वो उसको वो डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कि खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस तरह से हमने देखा सोशल इविल, डैमेज हेल्थ, बैड इंप्रेशन, डिस्टॉर्ट्स माइंड और रीजन।
देन अफेक्ट्स फैमिली, फैमिली को अफेक्ट करता है। जो व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ होगा निश्चित रूप से उसका जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, वो बैडली अफेक्टेड होगा, बुरी तरह से प्रभावित होगा। देन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, और ये सब चीजें हमें किस ओर ले जाती हैं? डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती हैं, यानी कि विनाश की ओर ले जाती हैं। एंड देन वी हैव अनदर पॉइंट, स्पॉइल्स लाइफ, और ये हमारे जीवन को स्पॉइल कर देती हैं, यानी कि नष्ट कर देती हैं। सो बच्चों, पोस्टर को लेके बहुत उत्साहित रहें, और इस तरह के और भी जो टॉपिक हैं उनको आप ले सकते हैं, और आप ये पाएंगे कि हमको कुछ छोटी छोटी चीज़ें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है। इससे हमारा जो पोस्टर है वो काफ़ी मीनिंगफुल हो जाता है, और हमारा जो मैसेज है वो बहुत अच्छे तरीके से सामने तक पहुंच पाता है। इसमें आप, जैसा कि मैंने पहले बोला था, ये प्रकार आर्ट भी है। तो आप जैसे नो ड्रग्स है या स्मोकिंग है या अल्कोहल है, इनसे रिलेटेड आप यहाँ पे कोई पिक्चर भी बना सकते हैं। अब जैसे वाइन है, अल्कोहल है, आप बॉटल बना सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। स्मोकिंग में आप जैसे सिगारेट है, स्मोकिंग उसको दिखाते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से नो टू ड्रग्स, say no to smoking, say no to alcohol or wine. So I hope ये आपको पसंद आया होगा, और इस तरह से आप पोस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हल करिए, और आगे और भी कुछ टॉपिक्स को लेकर मैं आपके बीच आऊँगा। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन क्लॉज। आपको ये भी एक प्रश्न आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ होता है, और उसमें से पूछा जाता है कि अंडरलाइन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज। एक भाग को अंडरलाइन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको पहचानो, ये कौन सी क्लॉज है। तो उसमें वो नाउन क्लास भी हो सकती है, एडजेक्टिव क्लास भी हो सकती है, एडवर्ब क्लास भी हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो नाउन क्लास है तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन क्लास। तो बने रहिए वीडियो के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, ताकि पिछले और अगले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।